इस वक्त हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर, इस वक्त की एक बड़ी खबर, जेजेपी को एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता मिला है। जननायक जनता पार्टी को एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता मिला है। बीजेपी जेजेपी के मिलकर चुनाव लड़ने के आसार, हो सकता है कि चुनाव साथ में लड़ लिया जाए। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन में क्या लड़ सकते हैं चुनाव, अब यह सवाल और बड़ा हो चुका है। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होगी। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता मिला है जेजेपी को। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से यह निमंत्रण भेजा गया है कि एनडीए की बैठक में आप भी शामिल होइए। विपक्षी एकता जो इस वक्त नजर आ रही है कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ बेंगलुरु में एक मीटिंग होने वाली है, उसके जवाब में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन एनडीए की तरफ से भी ये किया जाएगा। तो विपक्षी एकता को जवाब देने के लिए एनडीए की भी एक बड़ी बैठक होने वाली 18 जुलाई को, और इस बैठक में हरियाणा की जननायक जनता पार्टी को शामिल होने का न्योता मिला है। अब यहां से सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या जेजेपी एनडीए में शामिल रहेगी। एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के साथ सरकार चल रही है, लेकिन अभी तक हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के नेता ये कहते रहे कि हमारा पार्टियों का गठबंधन नहीं है, सिर्फ सरकार चलाने का गठबंधन है। क्योंकि जब एनडीए में शामिल हो जाएगी औपचारिक तरीके से, तो फिर ये गठबंधन फिर ऐसा होता है कि उस पार्टी के लोग दूसरी पार्टी जो शामिल है उस गठबंधन में, उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक बड़ी खबर, एक अहम जानकारी इस वक्त की, और सवाल यह है कि क्या और मजबूत होगा हरियाणा में गठबंधन। जेजेपी की तरफ से इस बैठक में शामिल होने के बाद किस तरह का फैसला लिया जा सकता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता मिला है जेजेपी को। जेजेपी और बीजेपी के हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ने के आसार बढ़ रहे हैं। दोनों पार्टियों में अभी तक यह कहा जा रहा था कि हम अपनी अपनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम अपने दम पर सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टियां चुनाव मिलकर लड़ती हैं तो इसका असर हरियाणा की सियासत पर और राजनीति पर क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर इस वक्त की, एक अहम जानकारी, जननायक जनता पार्टी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में, एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता मिला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला को निमंत्रण भेजा है कि 18 तारीख को होने वाली बैठक में आप भी शामिल होइए और इस एकता को मजबूत बनाइए। जाहिर सी बात है इस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि एक तरफ विपक्ष की तरफ से मजबूत एकता की कोशिश की जा रही है। करीब 24 पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है बेंगलुरु में होने वाली बैठक के लिए, जिसमें विपक्षी एकता को मजबूत किया जाएगा, और कहा जा रहा है कि एनडीए का सामना करेंगे, बीजेपी का सामना करेंगे। तो क्या अब एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा? और अगर दोनों मिलकर चुनाव साथ में लड़ते हैं तो वो नेता क्या कहेंगे और क्या करेंगे जो ये कहते हैं कि जरूरत नहीं है जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने की? या फिर जेजेपी के नेता जो कहते हैं कि हमारी कोशिश अब यह है कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1998 में एनडीए का गठन हुआ था, उस वक्त बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इसका गठन किया था। हमारे साथ भाग सिंह दमदमा जी जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता। नमस्कार भाग सिंह जी। भाग सिंह जी, गठबंधन और मजबूत होने वाला है क्या अगर एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद? फिर तो पार्टियों का गठबंधन हो जाएगा, क्या कहेंगे? हरियाणा में एक तरफ बहुत सी बातें होती हैं कि जरूरत नहीं है जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने की, तो न्योता मिला है आपकी पार्टी को एनडीए की बैठक में शामिल होने का। नासिर भाई, हम पहले दिन से एक बात कहते आ रहे हैं कि हमारा जो सरकार चलाने के लिए गठबंधन है वो हर तरफ से हमारा गठबंधन मजबूत है, और अब उसके ऊपर फैसले लेने की जब भी बात आती थी तो एक बयान होता था कि जिसके लिए जननायक जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी,
केंद्रीय नेतृत्व ये इन चीजों का फैसला करेगा जो भी आने वाले समय में होगा। अब जिस प्रकार से न्योता आया है तो कईयों की भ्रांतियां स्वयं दूर हो जानी चाहिए जी। और इस बारे में जो भी आगामी फैसला हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा हम उस हिसाब से पार्टी भ्रांतियां बीजेपी के बहुत से जो नेता आपके जेजेपी के खिलाफ बयान देते हैं उनकी। हाँ, जाहिर सी बात है कि जो भी प्रदेश में अन्य दलों के भी लोग भी थे जो गठबंधन से प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, प्रदेश के हित में जो काम हो रहे थे उनको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, चौहान साहब नमस्कार। जी नमस्ते। वीरेंद्र जी, आप एनडीए में शामिल होने के लिए, एनडीए में बैठक में शामिल होने के लिए जेजेपी को न्योता मिला है। जाहिर सी बात है बैठक में शामिल होंगे और मजबूत रिश्ता होने वाला है, तो फिर इस तरह के कयास हैं कि अब गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, हम लोग पहले दिन से जो बात साफ साफ कहते रहे हैं वो ये है कि हमने और जेजेपी ने जो गठबंधन किया था, चुनाव के बाद एक गठबंधन हुआ था पोस्ट पोल अलायंस, जब वो गठबंधन किया था तो उस गठबंधन का जो एक सूत्रीय एजेंडा था जिस पर कोई कहीं कोई इफ एंड बट नहीं था, वो था हरियाणा को 5 साल के लिए एक मजबूत, स्थिर और बेहतरीन प्रतिनिधित्व वाली सरकार देना। वो सरकार ये गठबंधन दे रहा है और क्योंकि वो हमारे यहाँ पार्टनर हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए जो हमारा गठबंधन है उसकी बैठक हो रही है 2024 के दृष्टिगत। उस बैठक में उनको निमंत्रण जाना स्वाभाविक है और उस पर उसमें सरकार का गठबंधन है, पार्टियों का नहीं है, तो ये तो नई बात आ गई ना अब। नहीं, किसने कहा ये किसने कहा कि पार्टियों का गठबंधन नहीं है? आप ही के नेता कहते हैं कि पार्टियों का नहीं, सिर्फ सरकार चलाने के लिए गठबंधन हुआ है। आप समझिए तो, देखो शब्दों का हेर फेर करके आप भावनाओं को तोड़िए मरोड़िए मत। नहीं, मैं तो बिल्कुल साफ साफ बात कह रहा हूँ। नासिर भाई मैं और साफ कर देता हूँ ना, कहीं कंफ्यूजन है तो। जब हम सरकार चलाने के लिए एक हुए तो पार्टियां ही तो एक हुई थी, विधायक चुनकर पार्टियों के ही तो आए थे, वही तो इकट्ठी आई, तभी तो सरकार बनी, तभी तो सरकार चला रहे हैं। और सरकार जो गठबंधन की है वो पार्टियों की ही सरकार है, दोनों में कहीं इस मायने में कोई विभेद या अलगाव थोड़ा ही है। जो बात कही गई वो बिल्कुल साफ है कि 2024 में हम हरियाणा का चुनाव, विधानसभा का या उससे पहले जो राष्ट्रीय चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें इकट्ठे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये जब इस विषय पे विचार करने का समय आएगा तो तय करेंगे। और शायद लगता है कि वो इस वक्त विचार करने का समय आ चुका है, इस बैठक से क्लियर हो जाएगा। और अभी भाग सिंह जी कह रहे थे कि बहुत से नेताओं की भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे दूसरी पार्टियों के हों। मैं ये कहता हूं कि भ्रांति कम से कम भारतीय जनता पार्टी में किसी के मन में नहीं है जी। और हमारे विरोधी और भाग सिंह जी के विरोधी तो हमेशा ये चाहते ही थे पहले दिन से कि गठबंधन आधा घंटा भी ना चले। उन्होंने तो फर्जी भविष्यवाणियां भी की थी, अब भी करते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं। शेख चिल्ली के वाले जो सपने हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो देखते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मनों की भ्रांतियां भी अभी भी दूर नहीं होंगी, वो अब तमाम तरह की बातें करते चलेंगे। एनडीए की बैठक है, 2024 के दृष्टिगत रणनीति के लिए बैठक है, उसमें अलग अलग दलों के लोग आएंगे, बैठेंगे, हमारे पार्टनर्स के साथ हम बैठेंगे, 24 की रणनीति बनाने बैठेंगे। बीजेपी का मजबूत रहना हरियाणा में जेजेपी का साथ जरूरी है, इसलिए उनको भी आपको बुलाया गया बैठक में। बीजेपी को भी लगता है कि जेजेपी के बगैर चुनाव में ना जाएं तो बेहतर है। भाग सिंह जी, जो जनता मैंडेट देती है नासिर भाई, वो अगले मैंडेट के हिसाब से कुछ कहा जा सकता है, लेकिन पिछली बार 2019 में जो मैंडेट जनता ने दिया था वो गठबंधन की जरूरत थी, गठबंधन के हिसाब से मैंडेट दिया था। अब भी हमने तो पहले दिन से ही गठबंधन धर्म की हर तरफ से मर्यादा निभाई है, हर तरफ से बात रखी है और आगे भी जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है हम उसका पूरा मान रखेंगे। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके हिसाब से चलने वाला है जननायक जनता पार्टी का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी फैसला इस बैठक में लेते हैं हमारा शीर्ष नेतृत्व, वो प्रत्येक कार्यकर्ता को और प्रदेशवासी, सबसे पहले हमारे लिए प्रदेश के हित हैं, प्रदेश के हित जहां सुरक्षित हो, डेवलपमेंट के काम हो, जहां पर प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने की बात हो,
उस जी, बात हित के लिए हम प्रदेश के हित को आगे रखकर जो भी फैसले लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चौहान साहब, और बहुत शुक्रिया आपका भाग सिंह दमदमा जी। तो बैठक में एनडीए की बैठक में जेजेपी शामिल होगी और इस बैठक के बाद जाहिर सी बात है कि कुछ मजबूती और इन रिश्तों में निकलकर सामने आएगी। अनिल मोर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अनिल, एक प्रतिक्रिया आपकी भी कि किस तरह से इस बैठक में जेजेपी के शामिल होने को देखा जाए और हरियाणा की राजनीति के लिहाज से जो बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं इन दोनों ही पार्टियों को लेकर, उस पर किस तरह का असर पड़ने वाला है? बिल्कुल नासिर, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जेजेपी बीजेपी की तरफ से जो न्योता मिला है, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नड्डा साहब की तरफ से न्योता मिला है, जो एनजी की बैठक होनी है 18 तारीख को, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण हरियाणा की राजनीति के लिहाज से जो सवाल बार बार उठते हैं विपक्ष की तरफ से भी, कुछ नेताओं की तरफ से भी, दो सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से भी, कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। अब इस बैठक में जैसे जेजेपी को न्योता दिया गया है, इससे ये तो स्पष्ट हो जाएगा काफी हद तक कि जो हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की जो सरकार है, गठबंधन सरकार है, वो और लंबी चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए जो न्योता दिया गया है ये राष्ट्रीय स्तर पर इनको कहीं ना कहीं बुलाया जा रहा है तमाम पार्टियों को, जिसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, ये तमाम समीकरणों को ध्यान में देखते हुए तमाम दलों को बुला रहे हैं और जरूरत के हिसाब से बुला रहे हैं। एक लाइन में और आपसे जानना चाहूंगा कि और जो इस तरह की बातें होती हैं कि वक्त से पहले सरकार गिर जाएगी, तो ऐसी खबरों पर भी शायद कयास लगते हैं वो भी थम जाएं। देखिए बिल्कुल इस तरीके के जो कयास लगाए जाते हैं, बार बार बयान दिए जाते हैं कि सरकार नहीं चलेगी, गठबंधन नहीं चलेगा, तो मेरा मानना है मोटे तौर पर जब जेजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर इस बैठक में बुलाया जाता है एनडीए के हिस्से के लिए, तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है मजबूती से चलेगा। भविष्य क्या होगा राजनीतिक तौर पर, साथ में चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे भविष्य की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बैठक में जाने से कहीं ना कहीं जो जेजेपी का बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का एक कहीं ना कहीं जो एक पहला कदम हम कह सकते हैं। हालांकि वो बाद की बातें हैं, सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से बातें होती है, गठबंधन होगा नहीं, पहला कदम है वाकई में। ठीक, कहीं ना कहीं एक कदम जरूर कह सकते हैं गठबंधन की तरफ 2024 के लिहाज से। बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई कि एनडीए की बैठक में जेजेपी शामिल होगी और गठबंधन में चुनाव लड़ने के इस तरह की खबरों से, बातों से आसार बढ़ जाते हैं और पहला कदम 2024 के चुनाव को लेकर बढ़ चुका है दोनों पार्टियों का साथ मिलकर चुनाव लड़ने में। बाकी क्या फैसला होगा आने वाला वक्त बताएगा।